तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक फ्रैक्शन रूल। सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन रूल की आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परसेंटेज चैप्टर से रिलेशन रखते हैं और फ्रैक्शन रूल से सॉल्व हो सकते हैं। सो पिछली क्लास में मैंने आपको लेवल 1 के क्वेश्चंस करा दिए थे जो कि बहुत ईजी थे और वन लाइन क्वेश्चंस थे, और इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो कि फ्रैक्शन रूल से सीधा सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्लास में हम किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 14,000। तो एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन है 14,000। इट इंक्रीज्ड बाय 10% लास्ट ईयर। तो पिछले साल वो 10% से बढ़ गई। ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो आपको अभी की पॉपुलेशन निकालनी है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक होता है अगर पहले की वैल्यू मतलब चेंज होने से पहले की वैल्यू आपको दी हुई है और बाद की वैल्यू पूछते हैं तो वो होता है स्ट्रेट क्वेश्चन। और अगर चेंज होने के बाद की वैल्यू दी हुई है और पहले की वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं तो वो होता है रिवर्स क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाते समय अच्छे से समझाया था। सो अभी फिलहाल क्वेश्चन पढ़ के ऐसा समझ आ रहा है मुझे कि जो पहले की वैल्यू है वो दी हुई है जो कि है 14,000 और 10% पिछले साल बढ़ने के बाद उन्होंने अभी की वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल मैं लिख लेता हूं 14,000 हमेशा की तरह, जो कि एक रियल वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और इसके साथ साथ मुझे 2 नंबर चाहिए होंगे ताकि मैं उसका फ्रैक्शन बना लूं। ठीक है। 2 नंबर चाहिए होंगे तो बनाते। सो सबसे पहले क्योंकि यहां पर 10% इंक्रीज हुआ है तो स्टूडेंट्स याद रखना हमेशा कि 10% जब इंक्रीज होता है या 10% का प्रॉफिट होता है या 10% का राइज होता है किसी चीज में, ठीक है, तो हमेशा जो वैल्यू होती है मतलब एक नंबर आपको निकालना है तो वो 100 में प्लस कर दो। किसको? 10 को, क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना, कम तो नहीं हुआ। तो इंक्रीज अगर होगी ना कोई चीज, अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो गई तो वहां पर मुझे 110 लिखना होगा, मतलब 100 प्लस जो भी वैल्यू इंक्रीज हुई है। और दूसरा क्या होगा? देखिए क्योंकि परसेंटेज चैप्टर चल रहा है तो दूसरा नंबर 100 होगा, मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि हमेशा दूसरा नंबर 100 नहीं होगा। अब इसको समझते हैं कि ये दो नंबर मैंने लिखे क्यों हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी 2 नंबर आप निकालने जाएं तो हमेशा याद रखना कि एक नंबर होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन हो, मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उससे डायरेक्ट लिंक रखने वाला एक नंबर होना चाहिए, और जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उससे लिंक रखने वाला एक और नंबर होना चाहिए। लिंक रखने वाला एक और नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया 110। अब ये 100 इससे लिंक क्यों रख रहा है? देखिए जब भी कोई पहले की वैल्यू होती है, स्टार्टिंग की वैल्यू को हमेशा 100 मान लो। अब चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा पहले आती है, सेलिंग प्राइस उसके बाद आती है। तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मान के चलते हैं। उसी तरह यहां पर क्योंकि हमको जो पॉपुलेशन दी हुई है वो पिछले साल की दी हुई है, मतलब स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है, तो उसको 100 मान के चलो। लेकिन जो चेंज होने के बाद की पॉपुलेशन है वो कभी 100 नहीं होगी। ठीक है। तो ये चेंज होने की बाद की पॉपुलेशन। अब ये पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो अभी की पॉपुलेशन तो चेंज हो गई ना, 14,000 तो रही नहीं, तो 14,000 से बढ़ गई है। अब अगर 14,000 100% रहा होगा, किसी साल 14,000 100% रहा होगा तो वो बढ़ने के बाद अब 110% हो गया होगा। क्या ये बात बिल्कुल सही? और अगर मान लेते कि इस क्वेश्चन में वैल्यू कम हुई होती स्टूडेंट्स, तो डिक्रीज के लिए हमेशा यहां पर 10 माइनस किया जाता है। ये चीज पहले तो क्लियर कर लो। क्वेश्चन में इंक्रीज जैसा कुछ लग रहा है ना तो हमेशा प्लस करना, और अगर डिक्रीज या फॉल इन वैल्यू या लॉस हो जाता है तो हमेशा वहां पर माइनस करना होता है 100 में से। इतना क्लियर है? ठीक है। तो फिलहाल मुझे 2 नंबर मिल गए हैं। अब मैं ये देखता हूं कि दूसरा स्टेप जो है वो क्या है। दूसरा स्टेप बोलता है कि आंसर मेरा कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और वो भी इस वैल्यू से। तो क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने बोला है कि बढ़ने के बाद की वैल्यू बताओ, क्योंकि पहले की वैल्यू तो उन्होंने दे दी है, तो बढ़ने के बाद की वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है। तो मुझे इसका जो आंसर है ये ज्यादा चाहिए, तो मैं 110 को ऊपर लिखूंगा और 100 को नीचे लिख दूंगा। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये हो जाता है 154, 14 11 154 होता है, और 2 जीरो पीछे लगा दो
तो आज की जो उसकी पॉपुलेशन है उस टाउन की वो होगी 15,400। लीजिए ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्लियर, सिंपल है ना। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा पढ़ते, आफ्टर इंक्रीजिंग 20% द सैलरी ऑफ अ वर्कर बिकम्स ₹24,000। तो यहां पर अब देखो उल्टा क्वेश्चन है। उल्टा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि एक वर्कर की कुछ सैलरी रही होगी पहले, ठीक है, और वो जब 20% बढ़ी तो अब वो बन गई 24,000। तो इसमें पहले की वैल्यू आपसे छुपा लिए है और दूसरी वैल्यू चेंज होने के बाद की वैल्यू आपको दी। और यहां पे एक वर्ड भी आ रहा है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वर्ड है तो आपको पता ही है कि 120 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% लिखा है, तो यहाँ पे 120 लिखना, 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, 24,000 को लिख लेता हूँ यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय एक फ्रैक्शन बनाना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड हिज सैलरी बिफोर इंक्रीज, पहले की सैलरी पूछी है। तो इसका मतलब दो चीजें मुझे निकालनी है। तो दो नंबर कैसे निकालूंगा? एक तो गिवन और दूसरा आस्क्ड, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? देखो ये तो बढ़ने के बाद की सैलरी दी हुई है ना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 120%। ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट लिंक बनाती है 120% के साथ, ठीक है, समझ सकते हो ना। क्यों? क्योंकि पहले की वैल्यू हमेशा 100 रही होगी। जो क्वेश्चन में पूछा है ना, इस बार स्टूडेंट्स देखिए, जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी वैल्यू हमेशा 100 रही होगी। वो हमेशा 100 ही होती है जो पहले होता है, चेंज होने से पहले की जो वैल्यू होती है। तो ये पूछी गई चीज मैंने 100 लिख दी है। तो अगर ये 100 होगी तो बढ़ने के बाद इतनी हुई है तो दूसरी वाली तो 120% होगी ना। इतना क्लियर? ठीक है, तो दो नंबर मुझे मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए? आंसर, फाइंड हिज सैलरी बिफोर इंक्रीज। अब भाई देखो सीधा सीधा पूछ रहा है बढ़ने से पहले की सैलरी बताओ, तो बढ़ने से पहले की सैलरी तो कम ही होगी, ज्यादा तो हो नहीं सकती ना। तो इस तरह से फ्रैक्शन बनाऊं कि यहां पर मेरा आंसर कम आ जाए, तो इसका मतलब यहां पर ये 2 हो गया, तो 20,000 उसकी सैलरी रही होगी, ठीक है, 20,000 रही होगी इसकी सैलरी। अब यहां गलती क्या होती है ये ध्यान से समझना। यहां पे बच्चे सोचते हैं कि 20% बढ़ने के बाद इतनी हुई है, तो क्यों ना हम इसका 20% निकाल देते हैं, है ना। हमको तो क्या चाहिए? बढ़ने से पहले की, तो इसका 20% निकाल देते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब पहले की सैलरी आ जाएगी। तो वो भी करके देख लो, ये लो। तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि देखो सर इससे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो बताओ फिर। तो 24,000 का 20% निकाल लो, तो उसके पहले की सैलरी तो पता करनी है ना। तो 24,000 का 20% मतलब जितना बढ़ा है उतना निकाल लो, तो ये हो गया 4,800, 4,800 हो गया। और इसमें से माइनस कर दो तो ये लो पहुंच जाओगे आप पहले। तो मैंने कहा चलो करके दिखाओ। तो ये लो आपने बोला, ये लो सर ये तो हम पहले करके दिखाएंगे आपसे। तो यहां पर आपका जो आंसर आया 19200 आ गया, 19200। अब अपना आंसर चेक कर लो जरा। यहां पर क्या लिखा है? 19,200 और यहां पर 20,000 लिखा है। तो वर्कर तो आपसे गुस्सा हो जाएगा, मैंने तो 20,000 रखी है, आपने तो और भी कम कर दिया, आपने तो और पैसे बचा लिए। अब यहां पे गलती हो गई ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका 20% थोड़ी निकालना था आपको। ये गलती कभी मत कर देना। उल्टे चलते समय कभी भी जो गिवन वैल्यू है उसका परसेंटेज मत निकालना जब भी क्वेश्चन उल्टा हो। जब क्वेश्चन सीधा होता, मतलब पहले की वैल्यू आपको अगर दी होती, तब तो आप इसका 20% निकाल के इसमें प्लस कर देते, क्योंकि वहां पे सीधा सीधा चलना है। लेकिन उल्टे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये जो तरीका है ये गलत होगा। तो मैं ये चाहूंगा जो फ्रैक्शन रूल है वो हमेशा आपको सही आंसर ही निकाल के देगा। इसमें उल्टा सीधा कुछ देखना ही नहीं है आपको। इसमें बस इतना देखना है कि जो गिवन है और जो पूछा गया है वैसे दो नंबर आपको निकालने हैं, वो भी परसेंटेज में, और उसको इस तरह से लिखना है कि आपका आंसर कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो साफ साफ क्वेश्चन शोर मचा के बोल रहा है कि भाई आंसर जो है वो कम आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले दो क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अ पपाया ट्री वाज प्लांटेड 2 years ago। तो एक पपाया मतलब पपीता, पपीते का जो पेड़ है वो 2 साल पहले
प्लांट किया था, लगाया गया था, इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। तो हर साल 20% के हिसाब से बढ़ता है। 20% उसकी जो हाइट है वो 20% बढ़ती हर साल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में एवरी ईयर लिखा हुआ। इफ एट प्रेजेंट, अगर अभी जो उसकी हाइट है, द हाइट ऑफ द ट्री इज 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी जो उसकी हाइट है अगर 540 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है व्हाट वाज इट व्हेन द ट्री वाज प्लांटेड। तो आपको बताना है कि जो ट्री लगाया गया था जिस समय, तो उस समय क्या हाइट थी। अब ये देखो बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने आखिरी में क्वेश्चन को घुमा दिया। ऐसा लग रहा था कि सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो उन्होंने अभी की हाइट दी है ना 540, तो अभी की हाइट 540 है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन सीधा है, उन्होंने 2 साल पहले की हाइट पूछ ली, क्योंकि वहां पर लिखा है द हाइट व्हाट वाज, यहां पे लिखा है 2 इयर्स अगो, है ना, 2 इयर्स अगो लिखा है ना। तो 2 इयर्स अगो का मतलब है कि आपको 2 साल दिया हुआ है, तो आपको 2 साल पहले जाना है। इसका मतलब 2 साल उल्टा जाना है। तो अभी तक तो 1 साल के हिसाब से हम चल रहे थे, अब 2 साल के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन सिंपल क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो मैं 540 लिख देता हूं यहां पर, और मुझे पता है कि यहाँ पे 20% हर साल बढ़ी, 20% हर साल बढ़ी है ना। तो इतना याद रखना स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ इग्नोर करके आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि 20% बढ़ी है। तो जब बढ़ती है तो क्या होता है, 120 हो जाता है ना। हाइट तो अपने से 20% बढ़ी है तो 120 तो आएगी है, और दूसरा 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 100 आता है। बार बार लिंक करके नहीं दिखा रहा मैं, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एक हो गया 120 और एक हो गया 100। जब कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो 2 नंबर आ गए। अब बस आप ये सोचो स्टूडेंट्स कि हमको उल्टा चलना है, तो जाहिर सी बात है जो पेड़ की हाइट पहले रही होगी वो तो कम ही रही होगी, जो गिवन हाइट है, क्योंकि ये तो अभी की हाइट है, हमको 2 साल पहले की हाइट निकालनी है ना, कम होगी ना। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको इसकी जो हाइट है ना वो 2 बार कम कर देनी है, ठीक है, क्योंकि 2 बार सेम ही उसकी हाइट बढ़ी है तो 2 बार लिखना है अलग अलग, इतना याद। अब यहां गलती क्या हो सकती है, गलती ये हो सकती है स्टूडेंट्स की 20% हर साल है, तो वहां पे 2 साल लिखा है ना, तो आप गलती से 40% कर दोगे उसको, फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपने सोचा कि पहले साल तो 20% बढ़ी, दूसरे साल भी 20% बढ़ी, तो क्यों ना टोटल में 40 मान के चलूं, ये 20 बार बार क्यों यहां पे देख रहा हूं। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स की, देखिए एक साल तो 20% बढ़ गई, उसके बाद अगले साल जो बढ़ी है वो बड़े हुए का बढ़ी। कहने का मतलब जो ऑलरेडी 1 साल बाद हाइट थी बढ़ गई थी, अब जो बढ़ेगी वो उस बढ़े हुए अमाउंट की हाइट बढ़ेगी। क्लियर है, तो ये चीज होती है। तो इसमें है ना डबल चेंज आ जाता है, इसमें बेसिकली वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फंडा आ जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, वो तो जब चैप्टर कराऊंगा तभी आपको समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों को प्लस मत करना, आप अलग अलग ही लिखना, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 2 0 तो कट गए हैं, और उसके बाद 12, चलो ये 6 से कट रहा है तो 6 से काट देते हैं फिलहाल, तो 6 9 54 होता है, ठीक है। उसके बाद और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 से और काट देता हूँ इसको, ये हो गए 30 और ये हो गए यहाँ पे 4। अब 4 के टेबल में भाई सीधी सी बात है, 4 के टेबल में 100 तो आता है 25 बार में, और ये हो गया हमारा 50, तो 25 इंटू 50, 25 इंटू 15 जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा, अगर आपने नंबरों से दोस्ती कर रखी है तो आपको पता होगा कि 375 होता है। नहीं तो मल्टीप्लाई करके देखो, टाइम खराब करो भाई, मैंने तो कर लिया दोस्ती। क्लियर, चलो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर आ गया है वो 375 सेंटीमीटर है। तो जब वो पेड़ लगाया गया होगा 2 साल पहले, उस समय इसकी हाइट रही होगी 375। तो क्वेश्चन उल्टा था, समझ आ गया। आगे देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 1,60,000। तो एक शहर में 1,60,000 लोग रहते थे। इट इंक्रीज बाय 3%, 2.5%, ये 2.5 है यहाँ पे, एंड 5%। तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो 3 बार बढ़ी इन द लास्ट 3 इयर्स। अच्छा ठीक है, फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब पूरा क्वेश्चन पास्ट टेंस में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है जो प्रेजेंट है वो पूछा है आपसे, तो ये जो वैल्यू दी है ना स्टूडेंट्स, ये पहले की ही वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू आपको दे दी, और बाद की वैल्यू 3 साल बाद की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। करना क्या है, तो सीधा क्वेश्चन है, पता लग गया है। तो ये लो, मैंने 1,60,000 यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे पता है जो भी वैल्यूज दी होती हैं उसको 100 में प्लस करना होता है, और क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन है तो 3 बार बढ़ने के बाद मेरा आंसर ज्यादा ही आएगा, तो मुझे इस तरह से लिखते जाना है कि आंसर ज्यादा आए, ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग लिखना है, ये इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे तो लिख दिया 103/100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 102.5/100 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 105/100, ठीक है, 105/100। इतना क्लियर? तो अब यहां पर देखो, मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं कि ये 2 0 से 2 0 काट देता हूं और इससे ये काट देता हूं, ज्यादा मेहनत अब मुझसे होती नहीं इस ओवर, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये जो आंसर है ये पूरा सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है इसका आंसर, फिर मैं चेक करूंगा और कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा कि आंसर आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो करना बिल्कुल इसी तरह से। अब आपको सॉल्व करना है, जो कि आप एक्सपर्ट हैं जिस चीज में, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। हालांकि ये भी मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था, तो अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मशीन से रिलेटेड है, लेकिन कुछ नया नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स जो होंगे ना, वो अगर आपने अकाउंट्स वगैरह पढ़ी होगी तभी आप समझ पाएंगे, वरना नहीं। देखते हैं, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी डेप्रिशिएट्स एट 10% एवरी ईयर। तो एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती है। अब यहां पर अगर स्टूडेंट्स आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि जब भी किसी एसेट की, देखो एसेट क्या होता है, जो भी हमारी संपत्ति होती है उसको हम एसेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होती है, प्लांट होता है, तो ये सारी चीजें हमारी एसेट में आ जाती हैं। तो इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है, समय के साथ जब हम किसी चीज को यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है। बिल्कुल सही बात है। अब मान लेते हैं कि अगर आप कोई मशीन आज खरीद के लाए हैं 1 लाख रुपए में, तो 1 लाख रुपए में अगर आपने उस मशीन को खरीदा है, तो 1 साल बाद अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो वो 1 लाख में नहीं बिकेगी, वो ज्यादा नहीं बिकेगी। हाँ, कुछ केसेस में अगर मान लेते हैं कि कभी कुछ ऐसी चीज होगी जो बिल्कुल नई है, जैसे कि वो मशीन बनना बंद हो गई हो और लोग उसकी डिमांड कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू ज्यादा हो। लेकिन अगर वो मशीन रेगुलरली बनाई जा रही है तो आपको वो जो रियल वैल्यू है वो कभी नहीं मिलेगी, हमेशा कम वैल्यू मिलेगी। तो उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स डेप्रिशिएट, ठीक है। और इसका ऑपोजिट भी होता है एप्रिशिएट। तो लैंड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एप्रिशिएट होती है, ठीक है, एप्रिशिएट, याद रखिए। तो लैंड की जो वैल्यू होती है वो ज्यादातर एप्रिशिएट होती है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि लैंड जो होती है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है समय के साथ, ठीक है। तो जमीन आप आज खरीदोगे तो उसको कल बेचोगे तो महंगे में बिकने के चांसेस होते हैं। तो ये 2 वर्ड्स जो हैं उनको आपको याद रखना है, और क्वेश्चन में इसको पॉजिटिव नेगेटिव की तरह ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिशिएट वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 10% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अब ये नया क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेप्रिशिएट है, इसका मतलब डेप्रिशिएट, लॉस, नेगेटिव, ये सारी चीजें एक ही होगी। तो मुझे इस बार जो वैल्यू लेनी होगी स्टूडेंट्स, याद रखना 90 लूंगा मैं, यहाँ पे 110 मत ले लेना, ऐड मत कर देना वैल्यू को, क्लियर, ठीक। इट वॉज परचेज 3 years ago, तो 3 साल पहले खरीदी गई, और उसकी जो आज की वैल्यू है वो है 8,748 रुपए, 8,748। पूछा है कि व्हाट वाज दिस परचेज प्राइस, ठीक है। तो मतलब हमको उल्टा क्वेश्चन में चलना है। तो मुझे वैल्यू दी हुई है 8748 मल्टीप्लाई, अब मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की वैल्यू दी है, ठीक है, 3 साल की, तो इस बार मुझे 3 साल का अलग अलग लिखना होगा, और हर साल डेप्रिशिएट हुई है वैल्यू 10%। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कम होने के बाद जब इतनी हो गई है तो 3 साल पहले तो ज्यादा ही रही होगी ना, लिखा है ना कि जब आपने खरीदी थी तो कितने की थी, तो ज्यादा नहीं खरीदी होगी, तभी 3 साल बाद इतनी होगी। इतना क्लियर है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, वैल्यू को बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा अपॉन 90 लिखूंगा, क्योंकि एक तो 100 ही रहेगी ना स्टूडेंट्स, परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 100 अपॉन 90 लिखा,
मल्टीप्लाई में 100/90 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर तो 0 से पहले तो 0 उड़ा देते हैं सारे, तो ये एक 0, ये वाला भी चलाते हैं। ठीक है, अब 9 से काटना पड़ेगा इसको, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैंने अब वादा किया तो निभाऊंगा भी। तो 8, आप भी बोलेंगे सर मुश्किल क्वेश्चन किया नहीं, आसान क्वेश्चन करके दिखा दें। ठीक है, तो ये होता है 9। ठीक है, उसके बाद 64, तो 7 जा 63 हो गया और 9 2 जा 18 हो गया, 1 9 हो गया। दूसरे 9 की बारी है, यहाँ पे 1 0 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे 9 की बारी है। तीसरा 9 क्या बोलता है, ये लो भाई 12 आ गया आंसर। ठीक है, तो सारे 9 जो थे वो शहीद हो गए और क्या बचा, 12 बचा। अब 12 के पीछे कितने 0 लगा दूं, 12 के पीछे 3 0 लगा देता हूं, तो मेरा आंसर बिल्कुल तैयार है, जो कि है 12,000। तो मशीन जो खरीदी गई होगी वो 12,000 में खरीदी गई होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास यही खत्म करता हूं मैं, जिसमें मैंने आज आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं जो कि 1 साल से नहीं बल्कि 2 और 3 साल वाले भी आपको कराते हैं। आपको क्या इसमें समझ आया कि सारे जो क्वेश्चंस हैं, भले 2 साल का दे दो या 3 साल का दे दो, होंगे एक ही तरह से, तो ये आसान क्वेश्चन में ही काउंट होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, जो कि फ्रैक्शन रूल के ऊपर रहेगा।